ओम गुरुदेव दयान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की 8वीं राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि के बारे में। जी हाँ, मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं, मंथली प्रिडिक्शंस, वो लग्न राशि के आधारित रहते हैं। अर्थात आज मैं बात करने वाला हूँ वृश्चिक लग्न के बारे में। अब नए लोगों को मैं बताना चाहूँगा, मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लग्न राशि के आधारित रहते हैं, जैसा मैंने कहा। अर्थात अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, आप कुंडली खोलिए, सेंटर में जहाँ पर ल लिखा है वही होगी आपकी लग्न राशि। जी हाँ, और 1 अक्टूबर को कैसे थी वृश्चिक लग्न के 9 ग्रह और बाकी के बचे हुए दिन अक्टूबर के कैसे जाने वाले हैं, उसकी चर्चा को मैं प्रारंभ करूँ, अपनी वाणी को प्रारंभ करूँ उससे पहले करना चाहूँगा छोटा सा निवेदन कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर को 9 ग्रह की परिस्थिति देख रहे हैं। लगन में बैठा हुआ चंद्रमा आपके तीसरे भाव में मकर राशि में, वक्री शनि, वक्री गुरु पंचम भाव में, वो भी स्वग्रही है, और आपके छठे घर में राहु, सप्तम भाव में मंगल, लाभ स्थान में जहाँ पर कन्या राशि बिराजी है वहाँ पर सूर्य बुध शुक्र की युति देखने को मिली है, और 12वें भाव में केतु। तो 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। अब इसका प्रभाव आपकी जिंदगियों पे कैसा रहेगा, देखिए मंगल का है ये लगन, या मंगल की है ये राशि वृश्चिक राशि। अब मैं कहना चाहूँगा मंगल रिप्रेजेंट एनर्जी, मंगल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी, मंगल रिप्रेजेंट पावर, एग्रेशन, जोश, ये सारी चीज़ों में बहता हुआ रक्त ताकत का काम करता है मंगल। तो इस महीने वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, आईटी, टेक्नोलॉजी, या फिर आप सीजनल बेसिस पे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। लंबा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कृपया करके आप 2 बार सोचिए। मार्केट की परिस्थिति को एनालिसिस करने के बाद अगर लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। उसके साथ साथ इस महीने अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर को वर्किंग पार्टनर में तब्दील करना चाहते हैं, या अन्य किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वर्किंग पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। ये मेरी बात को आप याद रखिए। उसके साथ साथ अन्यथा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं दूसरी बार अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के व्यक्तियों के लिए। अब मैं कहना चाहूँगा ऐसे वक्त के दरमियान आप जॉब में ट्रांसफ़र देख सकते हैं, या ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपकी एक और ट्रांसफ़र हो सकती है, या नए जॉब मिलने की पूर्ण संभावना है। उसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल संबंधित काम कर रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट है, आप लॉयर है, आप आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, या फिर आप अन्य कोई प्रोफेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपको ये वक्त के दरमियान ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा, जो बड़ी सुखमय होगी, बड़ी यादगार होगी। दिवाली में ऐसा वक्त हर किसी को नहीं मिलता है। मैं कहना चाहूँगा मिल रहा है तो उसका लुत्फ़ उठाइए, आनंद उठाइए, तो आप बड़े मंगलमय परिस्थिति को आर्थिक लाभ के साथ आनंद करने वाले हैं। आगे बात करना चाहूँगा ऐसा वक्त के बाद क्या चीज़ संभालनी है। देखिए लीगल प्रॉब्लम से आपको रूबरू होना पड़ेगा, जितने होंगे सतर्क, और किसी के साथ भी अगर आप बहसबाजी से बच के रहेंगे उतने ही आप सुखी रहेंगे। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। लीगल
चीज़ों से आपको बचना है, यानी कि लीगल गलतियां अगर आपसे अगर हो गई है तो आप सलाह मशवरा करके ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और किसी के साथ आर्गुमेंट करेंगे तो आप तकलीफ में हो सकते हैं। तो जितना हो सके अपने काम से काम रखिए, टू द पॉइंट अगर बातचीत करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा लव लाइफ के बारे में। देखिए, अगर आप खुद को मंदिर में, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, योग में, प्राणायाम में जितना डालेंगे और जीवन में करना क्या है, अगर आपके पास ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो ऐसे वक्त के दरमियान प्रभु की भक्ति करना, प्राणायाम, योग, इन 3 चीज़ों के अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप ज़बरदस्त फायदे में रहेंगे। आगे बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा ऐसे वक्त के दरमियान जितना हो सके उतना आप अपने समय को बचाइए। ये जो बीता हुआ समय है वो वापस नहीं आने वाला है, तो कृपया करके अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करिए। जहाँ पर भी आपको लगता है आपका खुद का समय अगर आप व्यतीत कर रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा सेव योर टाइम एंड ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी जगह पर अगर आप बैठे हैं और आपको लगता है ये मैं चुटकी बजा के कर देता हूँ और वो चीज़ हो भी जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हर बार हो। तो आपके लिए एक सबक सीखने को मिल सकता है, आप बदनामी से भी गुजर सकते हैं। तो कृपया करके उस चीज़ को आप एज अ टूल यूज़ ना करिए, उसको एज अ स्किल यूज़ करिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। नहीं, मैं ये चीज़ ट्राई करता हूँ, 2-3 बार पास में हो चुकी है, तो लाइए मैं ट्राई करता हूँ। तो इस तरह से अगर बातचीत करेंगे तो आप लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। अच्छा, उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा परिवार को आप समय दीजिए। पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। पर्सनल लाइफ में अगर आप परिवार को थोड़ा सा वक्त देंगे, उसके साथ साथ शॉपिंग में, ट्रैवलिंग में, हॉलीडेज़ में अगर ज़्यादा वक्त देंगे तो आप बड़े बैलेंस लाइफ जिसे कहते हैं, वर्किंग प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों में अच्छा संतुलन बना करके आप चलेंगे। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ में मैं कहना चाहूँगा जो मैंने कहा था आपके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, आपके हेल्थ के संबंधित के बारे में, योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का जितना आप लेंगे सहारा उतने ही होंगे आप फायदे में। तो ये थी मेरी कुछ बातचीत वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। अक्टूबर का ये महीना मंगलमय हो, अक्टूबर का ये महीना, दिवाली का ये महीना मंगलमय हो, ऐसे मैं करूँगा प्रभु से कामना और प्रार्थना। अपनी वाणी को यहीं पर मैं आराम देना चाहूँगा और अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, या फिर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।